आज के इस पोस्टकार्ड की एपिसोड 2 में एक बहुत ही ख़ास टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंट की बारीकियों को डीपेस्ट लेवल से समझने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल का फाउंडेशन कैसे होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब बाप अपने सब बच्चों के सामने अपने बड़े बच्चे पर चिल्लाता है, उसकी इंसल्ट करता है, तब बच्चा सारा दिन बस यही सोचकर गुजारेगा कि पता नहीं कब पापा के गुस्से का सामना मुझे करना पड़ जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंट आपकी कैसे मदद करती है? तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट होती क्या है। गूगल से पढ़कर या किसी किताब से पढ़कर या किसी सोशल मीडिया की एक्टिविटी से रिलेटेड हमें जो समझ आती है वो बहुत ही सिंपल है। खुद की और दूसरों की फीलिंग को पहचानने की काबिलियत को ही इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं। है ना आसान? मगर हम क्या करने वाले हैं, यानी हमें जो अभी सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, अगर वो भी खुद की डे टू डे लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंट बनना अगर चाहें तो वो क्या है ऐसी प्रैक्टिसेस या वो कौन सा नॉलेज है जिसे सीखकर इमोशनल इंटेलिजेंट बनना आसान हो जाता है। अगर हम अपने इमोशन को खुद ड्राइव करना सीख जाते हैं तो हम अपने इमोशन को चैनलाइज करके अपनी लाइफ के सभी कामों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मगर जब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं तब वो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। मसलन एक गुस्से वाला इंसान हर किसी से लड़कर अपनी दुश्मन बढ़ाता रहता है और एक डरपोक इंसान अपने डरों को ना सिर्फ फेस करने की वजह से हमेशा कमज़ोर ही रहता है और एक दुखी इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। जब कोई इंसान ये बात मानने को तैयार नहीं होता है कि उसकी कौन सी बात में बेहतरी की ज़रूरत है तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंट काम करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि ख़ुद की और दूसरों की फीलिंग को पहचानने की काबिलियत। इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल का फाउंडेशन होता है। आप इमोशनल इंटेलिजेंट को एक पेड़ मान सकते हैं। इसमें इसके पत्ते हैं कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। और जब किसी आदमी की जॉब परफॉर्मेंस की बात आती है तो 58% बार सक्सेस इमोशनल इंटेलिजेंट की वजह से ही मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंट का फर्स्ट डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस। ये बताना बहुत मुश्किल है जिस स्टेज में आप हैं आप में वहाँ सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं, ये लाइन दिखाई नहीं देती। सेल्फ अवेयरनेस खुद के अंदर झांक कर खुद को पहचानने के बारे में है। अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है और आप इसकी वजह भी नहीं जानते तो इस तरीके से आप बहुत सारे मौक़ों को खो देंगे। ऐसा ही कुछ होता है जब गुस्सा किसी भी इंसान पर हैवी होता है। इसका मतलब है कि इस इंसान को अपने बुरे हिस्सों की फीलिंग के बारे में सेल्फ अवेयर होना होगा, तभी तो कुछ किया जा सकेगा। एक केस इमेजिन करते हैं। टीना एक मार्केटिंग मैनेजर है। टीना के साथ काम करने वालों ने देखा कि टीना प्रेशर में बिल्कुल काम नहीं कर सकती और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। टीना अपने इमोशन को खुद पर हावी होने देती थी और अपनी चिड़चिड़ाहट को दूसरों पर निकालती थी। टीना के लिए बेहतर होता कि वो खुद से सेल्फ अवेयर होकर खुद पर काम करती और अपनी आदतों को बेहतर बनाती। टीना अपने इमोशन के टच में नहीं रहती थी, तभी तो अजीब तरह की परेशानियों में टीना दबी रहती थी और नहीं जानती थी कि इसके इमोशन लोगों में कौन सी लहरें पैदा कर रहे हैं। जैसे पानी में गिरते एक पत्थर की तरह जो लहरें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके इमोशन भी दूसरे लोगों में लहरें बनाते हैं। एक बाप जिसके 5 बच्चे हैं, बाप सब बच्चों के सामने अपने बड़े बच्चे पर चिल्लाता है और इसकी इंसल्ट करता है तो एक लहर पैदा होती है। ऐसा लगता है बड़े बच्चे की जो इंसल्ट हुई थी उसका असर सिर्फ बड़े बच्चे पर ही हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। बाकी जो 4 बच्चे मौजूद थे इन्हें भी ऐसा लगा जैसे इनको भी डांट पड़ी है। सारा दिन सब बच्चे बस यही सोचकर गुजारते हैं कि पता नहीं कब पापा के गुस्से का सामना हमें करना पड़ जाए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे इमोशन ना सिर्फ हम पर बल्कि दूसरों पर भी असर छोड़ते हैं। फिर एक दिन 5 बच्चों के बाप ने फैसला किया कि अपने बच्चों के एहसास यानी फीलिंग के बारे में जानने का सोचा। जब बाप ने ये जाना कि हर इंसान 4 मिनट के लिए अगर सांस को मुंह और नाक से ना आने दे और ना जाने दे
तो इंसान 5वें मिनट में मूली गाजर बन जाता है। जैसे मूली गाजर अपने पत्तों से जानी जाती है, इसी तरह हर इंसान अपने रवैयों से ही जाना जाता है। दोस्तों, बाप ने सेल्फ अवेयर होकर ही जाना कि वो अपने बच्चों पर किस तरह की लहर बनाना चाहता है। बाप ने सेल्फ अवेयर होकर अपने बच्चों की फीलिंग को इमेजिन किया और ख़ुद के बारे में बस इतना ही जाना कि वो अगले 5 मिनट में बग़ैर सांस लिए मूली गाजर की तरह का ही हो सकता है। तो ये बात इसके दिल में घर कर गई। ऐसे सेल्फ अवेयर होने से एक बाप इमोशनल इंटेलिजेंट बनने में कामयाब रहा। इमोशनल इंटेलिजेंट बनने के लिए सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।